देखिए आप लोग को बेटा जहां तक कल कराया था आप लोग को याद ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 10th का कल मैंने पार्ट 1 में थोड़ा बहुत आप लोग को इंट्रोड्यूस कर दिया था, एक दो क्वेश्चंस भी करके दिखाए थे। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, याद होगा आप लोग को। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? तुमसे पूछा मैंने, जो उसमें रहते हो हमेशा। गुलाम, गुलाम चार्ज का हाँ ठीक है। देखो क्या था, आप लोग भी सुन लीजिए क्वेश्चन का, मैं समझा तो बड़ा वाला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड ना हो जाए कहीं क्वेश्चन। एक सेकंड क्वेश्चन बोलना जरा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब या एम्पियर? चार्ज कूलम्ब। और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। क्लियर है, याद रखिए। बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आप मेरा फोन लेके वहां चली जाओ, ठीक है, दूर मेरे से, और तब देखो जहां देख रहे हैं। नहीं घर पे नहीं, ला अभी दो ना, इसकी टेंशन मैं ले लूंगा, जाओ। कुछ चीज ही नहीं रखा है इसमें तुमने, घर पे नहीं जाना है। व्हाट इंटेलिजेंट गर्ल। देखिएगा अब, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होता है? हिमालय का निर्माण कैसे, वहां लिख दीजिए, टेटिज को काट के हिमालय लिख दीजिए, गलती से हो गया बेटे, थोड़ा कम कर लो गुड़िया। धरती, माँ धरती, कुतिना सांप, थोड़ा कम कर लो धरती। जी बेटे जय। कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा? करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। याद रखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉजिटिव मतलब प्लस वाले टर्मिनल से माइनस वाले टर्मिनल की ओर होता है। फ्लो प्लस से माइनस में जाएगा। फ्लो ऑफ चार्ज, अब देखो कैसे, वो भी बता दूं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर होगा उसकी अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, ठीक है। अब खुद सोचो, कहीं पर निगेटिव चार्ज कैसे हो सकता है? अभी मैंने 8 क्लास में ये चैप्टर पढ़ाया। मान लो दो ऑब्जेक्ट है, किसी चीज पे नेगेटिव चार्ज है, पता है क्यों नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन उस पे एक्स्ट्रा आ गया। देखो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और किसी भी एटम में जब तक वो चार्ज नहीं हो, है ना, नहीं कहते कि चार्ज हो गया, चार्ज नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तभी वो जाकर के अनचार्ज्ड कहा जाएगा। हम जब जैसे कोई पेंसिल है उसको रब कर रहे हैं, ये चार्ज हो रही है, पता है किस तरह से?
क्योंकि इसमें ये होगा, हमारे बालों पर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ये भी एटम का बना हुआ है, ये पेन या पेंसिल भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बनी हुई है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन फिक्स होता है, वो एक जगह से, एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस पे मूव करके या छलांग लगा के नहीं जा सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, वो लूजली पैक्ड होता है, किसी भी एटम में लूज होता है, अगर थोड़ा रगड़ोगे पटकोगे तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन दूसरे पे मूव हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा, मतलब ठीक है ना। अब खुद सोचिए, मोतीचूर का लड्डू अगर गिर जाए तो टूट के बिखर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को मोतीचूर का लड्डू मानिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन अभी कंक्रीट हो, जरा दांत में दबा के देखिए क्या निकल जाएगा, वो तो नहीं हिलेगा ना। कंक्रीट को कितना पटक भी दो या पत्थर को पटक भी दो, नहीं टूटेगा। तो प्रोटॉन एज अ कंक्रीट की तरह होता है, जो एटम से कभी भी बाहर नहीं जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन मोतीचूर के लड्डू की तरह जो बाहर जा सकता है, टूट के बिखर जाएगा, झड़ करके गिर जाएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर कहा जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है, टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जिधर फ्लो होगा, ठीक है, जिधर भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है ना, उसके दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो। अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी तरफ आएगी, आपकी तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी तरफ आएगी। अपोजिट फ्लो होता है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, और क्लियर होगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब वायर या कोई भी चीज जहां पे पॉइंट सारे जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। अब क्यों जाता है, आज क्लास 8 का है ना, जो वीडियो मैंने डाला वो देखना, माँ कसम आपने इतना मजा आएगा ना कि आपने 8 क्लास से पढ़ा भी नहीं होगा, जरूर देखना। फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर, ये तो मैंने ओपनली बता दिया, लेकिन एक तार के अंदर जो फ्लो है वो कैसे होता है, वायर के अंदर जो है वो कैसे, वायर के अंदर कैसे फ्लो होता है। इनसाइड अ सॉलिड लाइक अ वायर the atoms are packed together very closely to each other, but electrons are able to travel through the solid crystal as if they were in vacuum। मैंने वही तो बोला, कोई भी हार्ड सब्सटेंस है, सॉलिड है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सॉरी, उसके अंदर जो वो पूरा का पूरा जो एटम है बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आयरन का कोई टुकड़ा ले लो, सारे एटम्स टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल ठोस है, बिल्कुल सॉलिड है। बेशक वो सॉलिड है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवेबल है। समझने की कोशिश करिए। पानी, वाटर जो है, आप 3 एग्जांपल ले लीजिए, एक तो जैसे आयरन रॉड हो गया, एक एयर हो गया, और तीसरा वाटर। एटम्स की डेंसिटी की तरफ अगर आप गौर करें, ये सोचें कि एटम किसमें ज्यादा टाइटली पैक्ड है, किसमें लूज है, तो एयर में सबसे लूज है, किधर भी हाथ मार लो। इसीलिए हाथ मार पा रहे हैं ना, क्योंकि इसमें जो एटम से बिखरे हुए हैं वो रोकते नहीं है कोई भी चीज को। वाटर के अंदर आप इतनी तेजी से नहीं मार पाओगे, थोड़ा बहुत हाथ रुकेगा, क्योंकि एयर के कंपेरेटिव में वहां पे थोड़ा सा भिचम भिच ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, सघनता ज्यादा है। लेकिन सॉलिड में जाए तो हाथ मारते ही आप हाथ मोड़ करके अपने पॉकेट में ले लेंगे, क्योंकि वहां पे जरूरत से ज्यादा वो एटम्स पैक्ड है। ध्यान दीजिएगा। और वैक्यूम ना, जो ना, जहां ना हवा है, ना पानी है, ना सॉलिड, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, जीरो ग्रेविटी स्पेस में, ठीक है। वहां पर तो कुछ मारने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आदमी है ना, फ्लोट करते रहता है, सब चीजें फ्लोट करती रहती है। हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते, मैं बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन। तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात को पहले क्लियर कर दूं। वैक्यूम जो स्पेस में है, एयर जो हमारे आसपास है, वाटर भी हमने देखा और सॉलिड भी देखा, सब में कॉम्बिनेशन ऑफ एटम लूज और टाइट तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेकिन याद रखिएगा, जितना मूवमेंट
स्पेस में या वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन के अंदर हो सकता है, उतना ही सॉलिड के अंदर भी है, वाटर के अंदर भी है और एयर के अंदर भी है। चाहे वैक्यूम में लो, आयरन के अंदर लो या किसी भी चीज के सबस्टांस के अंदर लो, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मूव करते रहते हैं हर चीज के अंदर, और उसमें अलग जा करके वहां से बाहर निकलने की हमेशा होड़ मची रहती है, उस सबस्टांस से बाहर निकलने। ठीक है, देखिए when a steady current flow in a conductor, जब कोई भी करंट को एक कंडक्टर में फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिक वायर में फ्लो कराते हैं जिससे, ठीक है, then the electron in it move with a certain average drift speed, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से उसमें मूव करता है। मैंने कल बताया था स्पीड उसकी 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है इलेक्ट्रॉन की। Thus flow of charge और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट इन वायर, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वही वहां पर करंट को, वायर में करंट को प्रोड्यूस करता है। हमेशा एक बात को याद रखिएगा, फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज का होता है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा तो पॉजिटिव चार्ज करंट इधर से चलेगा। बात समझ रहे हैं? उस वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो पहले से भरा पड़ा है, आप नेगेटिव चार्ज का फ्लो कराते हो। अभी और क्लियर होगा, चिंता नहीं। एमीटर क्या होता है? वो जो दो निडल वाली चीजें मैंने आपको बताई थी कल, एक दो क्वेश्चंस भी बोर्ड पे करके दिखाए थे, आप लोग को याद होगा। आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल मतलब की क्षमता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन when a unit positive charge is moved from infinity to a point। ठीक है, जब किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट की तरफ भेजा जाता है, ठीक है, किसी यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, मतलब कि उसकी कुछ अमाउंट होगी, इतना इतना वॉट या कुछ भी भेजा जाता है, तो उससे कितना काम होता है, उसी को पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज के मूव होने से जो वर्क हो रहा है वो क्यू हो रहा है, क्यू पॉजिटिव चार्ज क्यू हो रहा है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉजिटिव पॉइंट इज डब्ल्यू, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे वी क्या है? पोटेंशियल, जिसको फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसको फाइंड आउट करने के लिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको नीचे रखेंगे, क्यू से रेफर होता है पॉजिटिव चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, और जो वर्क जितना हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो मैं आपको और अच्छे तरह से समझा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब था, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है, एसआई यूनिट की वैल्यू है, वो है वोल्ट। वोल्ट को कैपिटल वी से रेफर करते हैं, ठीक है, बड़े वी से, एंड इज नेम्ड आफ्टर इटालियन फिजिस्ट एसेनेंड्रो वोल्टा। ठीक है, एसेंड्रो वोल्टा के द्वारा इसका उन्हीं के नाम पे दिया गया। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वोल्ट को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और ये स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं आपको पता ही होगा, क्योंकि इसको स्केल में माप सकते हैं, 10 वाट, 10 इतना वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट, 200 वोल्ट करते हैं ना, वाली बात मेजर कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है? देखिए, इट इज डिफाइंड as the work done per unit charge in moving a unit positive charge from one point to other।
कहने का मतलब है, फिर से देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। किसी पॉजिटिव चार्ज के, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करने के कारण, ठीक है, जो वर्क होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ यूनिट, वही बात है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो था वो मूव कहां हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो दो पॉइंट के बीच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में जो अंतर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो 1 वोल्ट के बराबर माना जाता है, ठीक है, 1 वोल्ट। इफ 1 जूल ऑफ वर्क, और आपको पता है ना वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जूल, पता होगा आपको। If 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another point, then 1 volt is equal to 1 joule ऊपर upon 1 coulomb। 1 coulomb इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज नीचे हो गया, और 1 जूल इसलिए लिखा क्योंकि W रेफर्स टू वर्क। पहले बताया था ना बेटा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वो फॉर्मूला क्या था, फिर से देखो, V रेफर्स टू वोल्ट, volt is equal to work upon electric charge, work upon electric charge, electric charge refers to q, स्मॉल q से इलेक्ट्रिक चार्ज को रेफर करते हैं, और एक और वर्ड था जिससे रेफर करते थे, Ne, स्मॉल ne, याद है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आ रहा है समझ में आपको? थोड़ा कम कर लो धरती, थोड़ा बेटा कम कर लो, भैया लोग को इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग जाएगा 10th क्लास में। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है, जैसा कि मैंने बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक चार्ज, जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज, याद रखिएगा, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होती है और उस मूवमेंट के कारण पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज जब मूव होती है और उसमें जितना भी वर्क डन होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर। दो पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। वोल्ट को किस में रेफर करते हैं, किस चीज को मेजर करते हैं, किसका ऐसा यूनिट है, जलवायु, बोलो बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर करते हैं बेटा, क्या दिमाग रखे हो तुम लोग। ये मेरा एक ही स्टूडेंट है ना, इन सब चीजों में माहिर खिलाड़ी है, लक्ष्य वाले, वो कति बात बुद्ध बन जाता है जब पढ़ाओ ना, इधर का उधर नहीं हो सकता, 100% कंसंट्रेशन। उसके बाद बेशक क्रिकेट खेले, मैं उसको कभी मना नहीं करता, तेरे जो करना है कर ले, ठीक है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 जूल मतलब कि जितना वर्क डन हुआ, 1 कूलम मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो V इज इक्वल टू 1 J अपॉन 1 C। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1, एक सेकंड रुक जाओ देख लेने दो।
335 सही पे चल रहा है ना? 1 MB इक्वल टू 10⁻³ और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है? 1 kV किलोवाट इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट और 1 माइक्रोवोल्ट, ठीक है, इक्वल टू 10⁻6 वोल्ट। ये अभी क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियर होगा, ये बता देंगे आपको, चिंता नहीं। देखिए वोल्ट मीटर वो क्या है? The electric potential difference between 2 points in a circuit is measured using a device called voltmeter. दो पॉइंट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको मेजर हम किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से करते हैं। एक सेकेंड करते हैं। एक सेकेंड। हाँ देखा है तेरे पापा की मुझे मैंने मोटी वाली। क्यों नहीं? मैं अंधा हूं? अब पता नहीं ये बड़ाई किसकी थी। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट को मेजर करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की उतनी। अब देखो ना, कुछ सोचने वाले, इसको है ना हम लोग आसान देसी भाषा में बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि इतनी क्षमता में, जैसे नहीं कहते हैं कि कितना वोल्ट, ये नहीं कहते 11,000 वोल्ट की वायर जा रही है, ये 440 वोल्ट की वायर जा रही है ये पोल पर से, समझते हैं ना? वो तो वाट होता है। हाँ वो क्या, हाँ मैं बताता हूँ। तो वोल्ट मतलब है ना कि उसमें इलेक्ट्रिक जो क्या कहते हैं पोटेंशियल को मेजर किया जाता है, कितना काम हो जाएगा इसके द्वारा। अब देखो, तो ये वोल्ट मीटर इसको मेजर करता है। वो इंस्ट्रूमेंट जो वोल्ट को मेजर करता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है? आगे देखिए। अब देखो बेटा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 3 coulomb across 2 points having a potential difference 15 watt? एक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आए थे तुम लोग के पेपर में? देखो बेटा, यहाँ दो, मैं बोर्ड पे आप लोग को दिखा रहा हूँ, वीडियो में तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे, जब देखेंगे घर पे। तो कहा जा रहा है कि how much work is done in moving a charge of 3 coulomb across 2 points having a potential difference 15 watt? देखो, दो कोई पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है? इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 15 वॉट है, ठीक है? और जो इनके बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज गया हुआ है वो 3 कूलम्ब के बराबर के है, ठीक है? हमें पता लगाना है कि पोटेंशियल चार्ज 15, हाउ मच वर्क इज डन, तो वर्क कितना हुआ है। हमारा फॉर्मूला क्या था? देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? 3 कूलम्ब, ठीक है? बता रहे हैं बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसको लिखते हैं डेल्टा वॉल्ट इक्वल टू 15 वॉट और वर्क इक्वल टू वॉट। आपको तो बताया तो है ना कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाती है तो वर्क होता है, ठीक है? क्यों बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज बताया नहीं था आपको? तो देखो, यहां देखो, तो अब जैसे हमने पहले एक फॉर्मूला आपको बताया था, V इक्वल टू W अपॉन क्या बताया, बताओ? क्यू, क्यू।
चिंता मत करो, अगली बार से ना वो जो पीडीएफ था वो गलत था, काट दो। W बाई क्यू। अब देखो बेटा यहाँ देखो 15 वॉट इजकल टू W का तो पता नहीं, और Q कितना है हमारा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे तो 15 वॉट इंटू 3 इजकल टू W। अब ये पूरा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए, 45 जूल हो जाएगा ना। सी 45 वॉट, तो W इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर कर देंगे तो W इजकल टू 45 जूल। क्या, हाँ पेन की कोई दिक्कत नहीं, अभी बता रहे बेटा, रुक जाओ। ले बेटा गुड़ियन दे दो। देखो मैं इसको एज इट इज लिख के दिखा देता हूं। मैं इस तरह इसलिए कर रहा था ना ताकि उस फॉर्मूला पे अच्छे से आ जाए। चलो देखिए बता रहे हैं बेटा, रुक तो जाओ। पोटेंशियल वोल्ट, पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन क्यू होता है ना। हम जब इस तरह से सब कुछ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रुक जाओ, क्वेश्चन इसको बताया था, चल देखो सर। देखिए बिल्कुल बेसिक चल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से 3-4 क्वेश्चन इसके नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, और अब जो आएगा उसके आगे क्या, वो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट डायग्राम जो है ना यही बस नासूर है, जो ये दर्द कभी जाएगा नहीं। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो करके आओ। थोड़ा ये इशू होता है इसके साथ, नहीं तो बात बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूमेरिकल्स में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ through which electric current flows is known as electric circuit। सिंपल है, क्लोज पाथ, एक प्लस होगा और वो माइनस होगा। बेटा मान लो ये वायर जा रही है कहीं, ब्रेक हो गई, सर्किट ब्रेक है तो नहीं जा सकता ना इलेक्ट्रिक करंट आगे। लेकिन ये बिल्कुल एक हो, कोई भी इसमें ब्रोकन ना हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट है, सिंपल। तार आप मान लो 2 तार ज्वाइन करते हो, एक में करंट ला करके छोड़ दो, उसके थोड़े नजदीक में भी रख के वहां बल्ब लगा दो तो थोड़ी जलेगा जब तक उस दोनों तार को जोड़ेंगे नहीं है। देख रहे हैं ना, हर जगह जोड़ा रखा है माता के साइड में। सो इट हैज वेरियस कंपोनेंट इंक्लूडिंग अ सोर्स ऑफ, मैथ की प्रैक्टिस करके लाए हो ना, मैं देखूंगा नोट्स नहीं मिले किसके, किसी को नहीं भेजा है मैंने।